सभी भाइयों को जय श्री राम। सुभाष महेश चैनल पर आप सबका स्वागत है। दान कार्य है महान के माध्यम से आप अपने जीवन के कष्टों को, रोगों को, परेशानियों को, सफ़र कम कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। विश्व का, ब्रह्मांड का कोई भी ऋषि, मुनि, ज्योतिषाचार्य, साधु, संत आपके प्रारब्ध को नहीं मिटा सकता। जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है वो अटल है। जो हमने कर्म किए हैं वो कर्म हमको ढूंढ ही लेंगे, उसका फल देने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। हाँ, जहाँ गुरु की कृपा है वहाँ आपको ऐसा मार्ग दर्शन हो जाएगा जिससे आपका सफ़र आसान हो जाए। लेकिन लंबाई सफ़र की दूरी कम नहीं होगी। कांटे और गड्ढों से बचकर आप उस सफ़र को तय कर लेंगे। इसी को गुरु कृपा कहते हैं। गुरु कृपा का, गुरु के साथ केतु का बहुत बड़ा योगदान है। केतु के एक ऐसा जीवन का एक्सीलेटर है इस ब्रह्मांड का, जो मोक्ष का दाता भी है और इस संसार से विरक्त भी करता है। और जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके अंदर 1000 गुना गुणवत्ता ला देता है। यदि वही डिसबैलेंस हो जाए तो उसके परिणाम बड़े भयंकर और दुष्परिणाम होते हैं। बुध के साथ बैठेगा तो शिवराज मामा, सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, पीएम ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मुकेश अंबानी, राहुल बजाज जैसे महान हस्तियों को देश सेवा और सत्कर्म के अंदर लगा देगा। यही बुध और केतु असंतुलित होने पर मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और शरद मेहता जैसा ठग, फ्रॉड करने वाला बना देता है। इनकी बुद्धि विपरीत दिशा में जाकर हर वो काम करने के लिए बेताब होते हैं जो असंवैधानिक और अमर्यादित हो। फ्रॉड करने में अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी केतु की संरचना चिंतन मनन करता हुआ मैंने मंगल के पास इसके प्रभाव को काफ़ी नज़दीक से रिसर्च किया है। एक नहीं अनेक जन्म कुंडलियों पर इसका शोध करने के पश्चात ये आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि मंगल और केतु का यदि मिलन होता है, दूसरे एक दूसरे पर प्रभावित होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सकारात्मक दिशा में चलते हैं, तो देश प्रेमी, देश की रक्षा करने वाले, मानव सेवा, मानव की रक्षा करने वाले बड़े बड़े सर्जन, अशोक सेठ जैसे और मेजर एसपी, डीएसपी जैसे देश सेवा करने वाले, समाज की रक्षा करने वाले पैदा कर देता है। और यही असंतुलन होने पर खून खराबा करने वाले, समाज और देश के अंदर अराजकता फैलाने वाले, उग्रवादियों जैसे स्वभाव के खून खराबा करने वाले ऐसे उग्रवादी पैदा कर देता है। आपको मैं बताऊं, कसाब और कलाम ये 2 नाम हैं। कसाब की जन्म कुंडली में मंगल अपनी दृष्टि से 10वें भाव को देखता है, जो कि मंगल की उच्च राशि है, मकर राशि। और उसी मकर राशि पर केतु की दृष्टि है। दोनों की दृष्टि 10वें भाव के ऊपर, 10वें राशि के ऊपर, मकर राशि के ऊपर हो, परंतु दोनों की डिग्रियों में एक संतुलित अंतर है, जिस कारण हमारे अब्दुल कलाम जैसे महान परमाणु विशेषज्ञ, शस्त्रों के निर्माता, देश रक्षा के लिए, देश हित के लिए, देश प्रेम के लिए ऐसे ऐसे निर्माण
अद्भुत निर्माण किए हैं शस्त्रों का, जो अपने आप में अतुलनीय और महान है। ये हमारे अब्दुल कलाम साहब, उस योग के कारण उनको ये सत्कर्म करने का सौभाग्य मिला। और यही मंगल और केतु की दोनों की दृष्टि मकर राशि पर है, परंतु मंगल और केतु दोनों की दृष्टि दोनों की अंशों में, डिग्रियों में मात्र 1 या 2 डिग्री का अंतर होने के कारण दोनों वेव्स एक दूसरे को टकराकर मकर राशि के ऊपर दुष्प्रभाव, असंतुलित दिशा में जाकर उनको कसाब बना देती हैं, जो उन्हीं शस्त्रों के द्वारा समाज के अंदर खून खराबा और उग्रवाद, अराजकता, अशांति, एक नहीं अनेक उग्रवादी दाऊद, अजहर, टुंडा, लादेन और अन्य बहुत ऐसे हैं जो मैं जन्म कुंडलियों के चिंतन करने के बाद आपसे शेयर कर रहा हूं कि मकर राशि के ऊपर दोनों की दृष्टि असंतुलित रूप से जब होगी तो कोई ना कोई लादेन और कसाब पैदा होगा। ऐसा मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने गुरु के दिए हुए इस मार्गदर्शन पर शोध करने के उपरांत आपसे शेयर कर रहा हूं। जितने भी मेरे भाई ज्योतिष भाई हैं, ज्योतिष की मनन और चिंतन करते हैं, उनके लिए ये विषय बहुत ही काम का है। इस आधार पर वो अनेक जन्म कुंडलियाँ देखकर मेरी बात को सत्य साबित करें, ऐसी मुझे आशा है। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दूसरे विषय पर कल किसी और विषय पर बात करेंगे। जब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय जय राम।